तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया। आज हमारा डे 35 और सबसे पहले हमने बनाया है मैथ का शेड्यूल। मैथ में हम करने वाले रिवीजन, जो कि अगर टाइम बचा तो न्यू चैप्टर भी करेंगे और हम करेंगे पीवाईक्यू चैप्टर। ठीक है, पीवाईक्यू हम करने वाले अपनी एसएससी किरण से, जो कि आपको पता ही है हम यही वाली बुक फॉलो करते हैं जिसमें चैप्टर वाइज दिए होते हैं। बाकी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी हमारा रिवीजन होगा, प्लस टाइम बचा तो उसमें से भी हम फॉलो करेंगे एडवर्ब चैप्टर। लेकिन एडवर्ब चैप्टर तो हमें करना ही है। बाकी रीजनिंग में हम करने वाले हैं क्लॉक का डे 3, और अगर एक्स्ट्रा टाइम रहा तो नॉवल रीड कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आज का हमारा डेली टारगेट। तो चलिए आज के टारगेट को काफ़ी ऑनेस्ट डे बनाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और बाकी ये सारे हमारे जो बुक्स हैं इन्हीं सबको आज हम यूज़ करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपना रिवीजन क्योंकि आपको पता है रिवीजन इज कि जितना आप रिवीजन करोगे उतने ही आप मैथ में बेस्ट होते जाओगे। तो जो चैप्टर हमने छोड़े थे, मतलब जो क्वेश्चन तक हमने छोड़ा था रिवीजन के लिए, उसी क्वेश्चन से अब हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हमें किसी भी हालत में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब इसमें आज पूरे 105 के या 107 के आसपास क्वेश्चन है, वो हमें कंप्लीट करने हैं। पिछली क्लास में हमने 50 तक ये क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज कैसे ही करके ये कंप्लीट करना है। और रिवीजन के लिए हम अपनी रफ कॉपी साथ में रखते हैं जिसमें हम पूरा रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और उसी चीज़ का रिवीजन हम खुद बिना आंसर देखे बिना उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यही रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका होता है। बाकी हम पीवाईक्यू भी करेंगे, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पीवाईक्यू सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप पीवाईक्यू पर मूव करो। तो इसी तरह हम करते हैं। पहले हम रिवीजन काफ़ी बार ये चैप्टर कर चुके हैं, इसके बाद हम पीवाईक्यू पे मूव करेंगे। तो चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बाकी हमारा रिवीजन तो हो जाता है और आज हमारे लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास ही हो पाते हैं। तो चलिए इसे यहीं तक रखते हैं। वैसे भी हमारा चाय का टाइम हो चुका है, यहाँ पे लगभग 4:15 के आसपास हो चुके हैं। तो जल्दी से चाय रख देते हैं और चाय का आनंद उठाएंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ चाय बनानी है, फिर इधर से हम पहले बाहर निकलते हैं। ये हमारा रूम है, इसी रूम में हम रह के पढ़ाई करते हैं। तो इधर से बाहर निकल के चाय बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी चाय के लिए पानी रख लेते हैं और फिर उसमें चीनी वगैरह डाल के उसे चाय के लिए रेडी होने के लिए रख देते हैं। और जब तक हमारी चाय बनेगी तब तक जो हमारी मम्मी ने गेहूँ डाले उसे उठा के वापस बैग में डालने भी है। तो चलिए जल्दी से पहले चाय रख देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना गेहूं वाला काम भी कर लेते हैं। इसके साथ एक तीर से दो निशान हो जाएंगे, मतलब एक समय में दो काम हो जाएंगे। तो चलिए मम्मी का काम भी पूरा कर लेते हैं। बाकी ये गेहूं पे कुछ कबूतरों ने इधर उधर फैला देते, उसी की वजह से ये बटोरना पड़ रहा है। बाकी ये सूख चुके हैं अभी तक गेहूँ, तो इसे जल्दी से बटोर के कट्टे में कुरा देते हैं ताकि पीसने के बाद ये आटा बन सके। तो जल्दी से इसे काम को कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आप बताओ, आप घर पर रह के पढ़ाई करते हो या लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई करते हो? अगर घर पे रह के पढ़ाई करते हो तो आपको भी शायद हेल्प करनी पड़ती होगी ऐसे अपने पेरेंट्स की, जैसे मैं कर रहा हूँ। कभी कभी काम करना पड़ता है। अगर लाइब्रेरी में रह के पढ़ते हो तो इतना आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता जितना घर में रह के होता है। लेकिन कोई नहीं, घर पे रह के मैनेज हो जाता है कभी कभार। लेकिन थोड़े बहुत ही काम होते हैं जो कि घर पे रह के कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसे कट्टे में डाल के इसे पूरा कर लेते हैं और जल्दी जल्दी बटोर के अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करते हैं। चाय के बाद हम जो हमारे थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट करके आज ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। तो जल्दी से इसका कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी के साथ आज का हमारे मैथ का टारगेट तो पूरा हो ही जाता है। मैथ के टारगेट के बाद अब देखना है कहाँ तक हमें कौन सा करना है। बाकी अब अगर हम करने वाले हैं इंग्लिश के एडवर्ब क्लास लेंगे। तो चलिए जल्दी से इंग्लिश पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम अपने टारगेट को देख लेते हैं, जिसमें कि हमने रिवीजन तो कर लिया। अब पीवाईक्यू हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, इसलिए पीवाईक्यू बाद में करेंगे। लेकिन और चैप्टर करने का हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए हम पीवाईक्यू बाद में करेंगे। तो चलिए जल्दी से अब इंग्लिश पे मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम एडवर्ब चैप्टर करेंगे अपने प्रशांत सर से। कुछ लोग पूछ रहे थे प्रशांत सर का आपने लाइव बैच खरीदा है? जी हाँ, मैंने परचेज करा है उनका लाइव बैच। तो वही उधर ही से मैं अपनी क्लास को कवर करता हूँ और उधर ही से नोट्स में बनाता हूँ। इधर हमारी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से अपने नोट्स बना के फिनिश कर लेते हैं। नोट्स भी इसी तरह से बनाने होते हैं जिस तरह से जो चीज़ें आपको आते हैं वो चीज़ें कम लिख के, और जो चीज़ें आपकी नहीं है वो चीज़ों को ज़्यादा लिख के उस तरह से नोट्स को तैयार करना होता है। और ईजी लैंग्वेज में, मतलब डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं। मतलब जिस सर में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, सर इंग्लिश में पढ़ा है तो वो मत लिखो। जिस लैंग्वेज में अगर आपको समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में आप अपने नोट्स में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। बाकी आप कौन से सर से पढ़ते हो, कौन से टीचर से पढ़ते हो, मतलब आपने बैच ले रखा है या आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ टारगेट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो किस किस सर से पढ़ते हैं। और बाकी चलिए इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये एडवर्ब को आज का ये कंप्लीट कर लेते हैं एडवर्ब का। तो चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस नोट्स में हमने ये इसमें
3 पेज लगभग भरे हैं। जैसे कि आज ये फ्रंट का पेज पूरा भर दिया था और ये सामने वाला पेज था और इसके बैक वाला पेज था जो हमने आज के नोट्स में रेडी करा है। मतलब 3 पेज आज हमने कुल लिखे हैं जो कि नोट्स में आज हमने कराए हैं। बाकी आज इधर हमारा इंग्लिश का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं रीजनिंग का टारगेट कंप्लीट करना है। रीजनिंग में हम करने वाले हैं अपना वही जो कि हमारा क्लॉक का डे 3 होने वाला है। क्लॉक चैप्टर की रीजनिंग करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम इसमें से नॉवल भी पढ़ेंगे, लेकिन रीजनिंग के बाद। तो चलिए जल्दी से रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं। रीजनिंग की क्लास आपको पता है मैं पीयूष सर से लेता हूं जो कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं। तो आप भी यूट्यूब से क्लास जाके देख सकते हैं अगर कोई से भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत आ रही हो। देखो मैं ऑन कैमरा तो दिखा देता हूँ कि मैं केवल क्लासेस लेता हूँ, बल्कि ऑन कैमरा से मैं पहले भी एक कुछ काम करता हूँ। जैसे कि अभी मेरे को पीयूष सर की क्लास लेनी है, तो जो सर पीयूष सर ने हमें 2 दिन पहले का क्लास में कराया है उसको मैं पहले रिवीजन करता हूँ, देन उसके बाद क्लास लेता हूँ। मैं आपको पहले ही इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको मैं अपना मानता हूँ, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि पहले रिवीजन करा जाता है जो पहले क्लास में हुआ था, फिर क्लास ली जाती है। तो इसी तरह मैं करता हूँ। इससे पहले ऑन कैमरा के सामने मैंने अपना रिवीजन का पार्ट नहीं रिकॉर्ड करा, उससे पहले मैंने अपनी क्लास ये रिकॉर्ड कर ली। तो इसी तरह आपको करना है। और बाकी जो लोग बिगिनर है मैं उनके लिए नवंबर में एक टारगेट सीरीज फॉलो करता हूँ जिसमें हम शॉर्ट डाला करेंगे डेली, और उसमें टारगेट सीरीज डेली पूरा करेंगे। वो 2024 के लिए काफ़ी किफ़ायती होने वाली है। तो चलिए जल्दी से ये क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। और जो ये क्लॉक वाला चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें याद करने योग्य बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए ये चैप्टर को काफ़ी बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और काफ़ी बार बार क्या इसे हफ्ते 2 हफ्ते में हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। बाकी इधर हमारी क्लास तो कंप्लीट हो जाती है और बचा कुचा ये एक्स्ट्रा भाग है ये हम इसके बाद करेंगे। आज तो थोड़ा सा टाइम के इशू है इसलिए इसे यहीं तक रखेंगे। चलिए जल्दी से, और जो लोग नवंबर में फॉलो करेंगे वो कर लेना। बाकी मैं बता दूं जब शुरू होगी। तो इधर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बाकी ये आज का ऑनेस्ट डे तो इतना नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको टाइम ज़रूर दिखा देता हूँ जो कि आपका लिए मोटिवेशन का फैक्टर बन सकता है। जो कि अब बज रहे हैं रात के 3 जो कि सुबह के 3 ही मान सकते हो, ये टाइम हो रहा है। बाकी ये क्लास आज यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।